प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से वेलकम है, स्वागत है इस खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्राम में। तो चलिए हम लोग का उधर 5 चैप्टर हो चुका था कहानी में और 1 चैप्टर हुआ आपका कविता में। तो यानी कि हम लोग कविता वाले भाग को भी टच करेंगे, लेकिन आज हम लोग टच करने आए हैं कहानी वाले भाग को, जो आपका निबंध एक लेख यानी कि एक लेख और एक पद एक निबंध है, जो जिसको लिखा आपका भगत सिंह लिखा है। आज हम लोग उसी बात को चर्चा करेंगे। जो आपका छठा आपका है कहानी में, जो छठा है आपका एक लेख और एक पत्र, जिसको लिखा है आपका भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह लिखा है इसको, जिसका एक लेख और एक पत्र, जिनका लेखक का नाम है भगत सिंह, जिनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में। फिर इनका निधन हो गया था 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। जानते हैं आप लोग इनको क्यों फांसी दी गई थी? फिर यानी कि इनका निवास स्थान जो था, इनका था बंगा चक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर में, जो पाकिस्तान में है। इनका माता का नाम था विधावती, इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। इनकी शिक्षा जो अतः इनका प्रारंभिक शिक्षा, आरंभिक शिक्षा गांव के बंगा में लाहौर के DAV स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी। फिर इनका परिवार महत्वपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके परिवार ही पूरा स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रभाव बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के प्रति तीव्र आकर्षण। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह 8 वर्ष की उम्र के थे। सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे। गतिविधियां 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी से क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़ गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन। फिर 1923 से 1928 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन। फिर 8 अप्रैल 1929 को बुटेकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्र असेंबली में बम फेंका और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कृतियां जो है देखिए, पंजाब की भाषा और लिपि समस्या, विश्व प्रेम, युवक में नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़ताले, बम का दर्शन। इस तरह से इनका जीवन परिचय हो गया। आप भी एक बार इनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखिएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद के अनुसार भगत सिंह का एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। यानी कि इनमें यह कहा गया है, क्या सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद के अनुसार भगत सिंह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी थे और विचारक भी थे। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बनाते हैं। विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ उन्हें राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यानी कि इसमें ही कह रहे हैं भगत सिंह, क्या विद्यार्थी को सिर्फ शिक्षा नहीं, उनको राजनीति की भी ज्ञान होनी चाहिए। राजनीति में भी आप उनको भाग लेनी चाहिए। यदि कोई उसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं कि यदि तुम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नहीं हो तो क्या हो। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दे, या पागलों की तरह इस सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में न्यौछावर करते। यानी कि भगत सिंह का ही कहना है, इस देश में यानी कि नौजवान सैनिक की आवश्यकता है। यानी कि
अगर नौजवान युवक होंगे तो इस देश की उन्नति हो सकती है। सही बात है, यानी कि नौजवान यानी कि युवक जो होते हैं उनको ना ही अपने घर के टेंशन होता है। अगर वो हमारे पीएम सीएम बन जाए तो मुझे विश्वास है कि हमारा देश राज्य एकदम विकसित होगा। क्योंकि हम यह देखते हैं कि बहुत बूढ़े-बूढ़े आदमी बनते हैं सीएम, पीएम, जो यानी कि उनको परिवार का भी टेंशन होता है, अगर वो मरना भी नहीं चाहते हैं, यानी कि वो देश के लिए कुर्बान नहीं करना चाहते हैं, यही भगत सिंह कहते हैं। इस समय ऐसे देश सेवक की ज़रूरत है जो देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दे। पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दे, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्या से परिचित होते हैं। उनके पास अपना विवेक होता है, इसलिए उन्हें पॉलिटिक्स में ही भाग लेनी चाहिए। इसमें ही कह रहे हैं क्या भगत सिंह, क्या यानी कि विद्यार्थी को यानी कि राजनीति में भी दिलचस्पी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अपने विवेक दिमाग से अपना दिमाग लगाएँगे, क्या-क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बेसी टेंशन तभी उन उम्र में उनको बेसी टेंशन नहीं होता है। इसलिए यानी कि ये कहते हैं अभी इस देश में जो देश सेवा की ज़रूरत है वो नवयुवक होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए। इन सैनिकों की देश में आवश्यकता है। इस तरह से हमारा आपका एक लेख और एक पत्र आपका समाप्त हो चुका है, जिसको लिखा था आपका भगत सिंह। इस तरह से आप इस अगला जो है आपका ओसरा नीरा अगला हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। तो यह बैच आपका आरंभ पर्यंत है, जल्द ही आने वाला है आपका भोकाल बैच जो व्याकरण का है, जो जल्द ही आने वाला है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, अच्छे ही होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।